जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक चल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया और फ्रंटलाइन जैसी रिपोर्ट्स इसे सिर्फ एक सच्चे गांधीवादी और नीट पेपर लीक से परेशान हुए स्टूडेंट्स की एक हक की लड़ाई बता रही है। नीट को लेकर छात्रों का गुस्सा 100% वैलिड है, लेकिन सरकार का सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने छात्रों के इस एजुकेशन प्रोटेस्ट को अपनी लद्दाख की जियो पॉलिटिकल डिमांड के साथ अचानक से कैसे जोड़ दिया। क्या स्टूडेंट के इस जायज गुस्से का इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी को कम करने वाले इंटरनेशनल प्रोपोगेंडा को कवर करने के लिए किया जा रहा है? आइए इस साजिश को पूरी तरह से डिकोड करते हैं। सोनम वांगचुक और लद्दाख में एक चुनिंदा वर्ग है जो कि जिद पर अड़ा है कि लद्दाख को सिर्फ 6 शेड्यूल में ही ऐड किया जाना चाहिए। फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक होम मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ इनकी 6 से ज्यादा राउंड की बातचीत हो चुकी है। सरकार ने इन्हें लद्दाख के कल्चर, जमीन और नौकरियों को बचाने के लिए आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल संवैधानिक सुरक्षा, 15 साल की डोमेसाइल पॉलिसी और नौकरियों में 85% रिजर्वेशन देने का वादा किया है। लेकिन इन लोगों ने आर्टिकल 371 को लात मारकर 6 शेड्यूल पर ही ये लोग क्यों अड़े हैं? क्योंकि आर्टिकल 371 स्थानिक अधिकार देता है, लोकल काउंसिल को नेशनल स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोकने की वीटो पावर नहीं देता है। सोनम वांगचुक कहते हैं कि सरकार इंडस्ट्रियल और माइनिंग लॉबी के दबाव में 6th शेड्यूल नहीं दे रही है, लेकिन एक सफेद झूठ है, नैरेटिव वॉर है। अगर इसका इरादा सिर्फ ट्राइबल प्रोटेक्शन था तो आपने 5th शेड्यूल की मांग क्यों नहीं की, जो पूरे सेंट्रल इंडिया में लागू है? 6th शेड्यूल सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का था, जो एब्सोल्यूट ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट पावर देता है। सच ये है कि लद्दाख कोई एक माइनिंग हब नहीं है, बल्कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में घिरा हुआ सबसे सेंसिटिव 2 फ्रंट वॉर थिएटर है। अगर यहाँ 6th शेड्यूल की वीटो पावर दे दी जाती है तो भारतीय सेना को कोई भी बंकर या हाईवे या फिर टनल बनाने के लिए सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी और क्लियरेंस के और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब जरा इनकी इकोलॉजी का ड्रामा देखते हैं। पिछले 10 सालों में चाइना की पीएलए ने अक्साई चीन में और तिब्बत में मास लेवल अग्रेसिव मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया है। अंडरग्राउंड बंकर खोदे, G219 नेशनल हाईवे बनाया, फाइटर जेट्स एयर बेसिस तैयार किए और मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लद्दाख की हवा में ऐसे ही छोड़ दिया। तब ये एक्टिविस्ट कहाँ थे? लेकिन जैसे ही भारत सरकार ने बॉर्डर पर देवुकशोक यानी डॉलर वेग ओल्डी रोड या फिर एयर स्ट्रिप बनाकर चीन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पैरिटी बनाने की बात शुरू करी, तभी अचानक आपकी इकोलॉजी खतरे में आ गई। इसे जियो पॉलिटिक्स में चाइना का यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट कहते हैं और इसकी टैक्टिक कहते हैं। पर्यावरण के नाम पर भारत के बॉर्डर को निर्माण को रोक देना, यही इन सब का मकसद है। छात्रों के लिए न्याय मांगना सही है, लेकिन क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आड़ में नेशनल सिक्योरिटी से समझौता होना सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे वीडियो के लिए फॉलो जरूर कीजिए।